हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, यूपीपी कांस्टेबल की आंसर की आने के बाद एक इतना डर बच्चों के मन में बना दिया गया है कि कट ऑफ 250 पार या 260 प्लस जाएगा। जिनके प्रेजेंट टाइम पे 250 नंबर भी हैं, वो भी असमंजस में पड़े हुए, क्या मेरा होगा या नहीं होगा। देखो, कुछ लोग आ रहे हैं जिनका बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं और वो एक ऐसा मार्जिन दे दे रहे हैं, क्वेश्चन पे कह दे रहे हैं 115 से लेके 130 तक की सभी का होगा। इसके बीच में भाई बहुत, तो मुझे भी पता है इसके बीच में ही रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको लाया हूँ वीडियो, उसमें जो भी आपके डाउट बनते सारा सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। क्या कट ऑफ बनेगी, कब रनिंग करना है, कितने क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सेफ है, सब कुछ आपको बताऊंगा। और प्लीज जो भी टीचर इतना बड़ा मार्जिन लेके वीडियो बना रहे हैं, अगर आप में दम है और बिल्कुल अपने एनालिसिस पर विश्वास है तो एक बिल्कुल फिक्स क्राइटेरिया में बताइए। मैं आपको एक बताने का कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए देखो क्या कहते हैं। देखो क्या क्या क्वेश्चंस जो मन में असमंजस का कारण बने हुए हैं वो क्या क्या है। नंबर 1 कि आंसर की के बाद क्या असर पड़ेगा। डेफिनेटली आंसर की के बाद असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ओके, देखो क्या नॉर्मलाइजेशन का असर पड़ेगा। सारा सब कुछ खेल नॉर्मलाइजेशन का ही है, सब कुछ खेल जितना है नॉर्मलाइजेशन का है। ओके, पहली शिफ्ट को मिलेंगे 30 नंबर। क्या एक बना दिया गया है कि जो पहली शिफ्ट में एग्जाम हुआ आपको 20 या 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। क्या ये सच है या मिथ है, वो भी आप क्लियर करूंगा। नेक्स्ट है कि पहली बात क्या है कि कोई भी शिक्षक सोच समझकर कट ऑफ वीडियो नहीं बना रहे हैं, पहली बात, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूं, देखो पहला पॉइंट तो मेरा ये है कट ऑफ वीडियो को शुरू करने से पहले कि जितने भी टीचर हैं जो यूपीपी कट ऑफ केवल व्यूज के लिए बना रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चों को गुमराह ना करें। अगर आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो पहले उस चीज को एनालिसिस करो। अंकित भाटी सर ने भी, जिनके पास सबसे बड़ा डाटा होता है, उन लोगों ने भी कोई कट ऑफ नहीं बनाया है, ध्यान रखो। तो कुछ समझो यार, तुम लोग आ रहे हो कोई भी वीडियो बना दे रहे हो, एक अच्छा खासा मार्जिन बना दे रहे हो बच्चों को कि इतने से इतने क्वेश्चन के बीच में वो सिक्योर हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा, रनिंग एक जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है वो एक फिजिकल बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है। तो फिजिकल भी बहुत सारे लोग पास नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती है। आप समझो ये चीज का, मैं बता रहा हूँ। आप जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्राइटेरिया, अगर आपके उतने क्वेश्चन बनते हैं तो कृपया करके आप रनिंग में जुट जाना और कोई भी कट ऑफ वीडियो के पीछे मत पड़ना। ओके, तो पहली बात क्या है, सभी शिक्षकों से निवेदन है कृपया करके बच्चों को गुमराह मत करें। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। सेकंड क्या है, क्या यूपीपी में जो आंसर की हमारी आई थी, ओके, जो आंसर की मतलब नहीं आई थी, तो जिन भी बच्चों ने मिलाया था, तो अगर किसी बच्चे के 120 क्वेश्चन बन रहे थे, 120 क्वेश्चन बन रहे थे, तो आंसर की के बाद एक जो मैक्सिमम लॉस हुआ है बच्चों का, वो कम से कम 5 क्वेश्चन तक हुआ है, ठीक है। तो 120 वाला बच्चा अब 115 पे आ गया है। 120 वाला बच्चा 115 पर आ गया है। तो सोचो यार, जिस किसी ने भी मिलाया था पहले, वो एआई से मिलाया किसी से, और कुछ क्वेश्चन आयोग ने भी डाल रखे हैं जो सही थे और गलत माना है। तो सोचो 120 वाला 115 पाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी बच्चे के क्वेश्चन बड़े हैं, ठीक है। मैंने जितने लोगों से भी एनालिसिस करा है, सभी के क्वेश्चन मैक्सिमम 5 तक क्वेश्चन कम हुए हैं, वरना 2 3 1 2 सबके कम ही हुए हैं। ओके, चलो फिर ये भी बहुत चीजें इफेक्ट करेंगी आपकी कट ऑफ पे। ओके, चलो नेक्स्ट। आप बताओ क्या नॉर्मलाइजेशन असर करेगा। देखो यूपीपीआरबी जो बोर्ड है वो जनरली करता है फर्स्ट शिफ्ट को, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट प्लस हार्ड शिफ्ट, इसको नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा फायदा करता है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मिलता है। अच्छा, फर्स्ट शिफ्ट क्या होता है, इन दोनों में किसे मिलता है ज्यादातर। आप यकीन मानो यूपीपीआरबी में अगर कोई हार्ड शिफ्ट भी है तब भी इससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन आपको फर्स्ट शिफ्ट में ही मिलता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं ये लोग कि जो फर्स्ट शिफ्ट में बच्चा गया है उसको नहीं पता होता पेपर का लेवल कैसा है, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। अगर कोई बच्चा 1 साल से या 6 महीने 7 महीने से तैयारी कर रहा है और जो अन्य शिफ्ट
के बच्चे हैं वो अगर उनको इतना ही पता लग जाए कौन कौन से टॉपिक टच हो रहे हैं तो उनको एक बार रिवाइज कर लें। जैसे सपोज हिंदी में आपके अवार्ड आ रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट का बच्चा गया है उसमें सारे अवार्ड पढ़े हैं, लेकिन एग्जाम में ये नहीं पता है कि एग्जाम की अवार्ड की आपकी पुस्तक का नाम पूछ रहा है या वो डेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। लेकिन जो और एग्जाम वाले हैं वो पता लग गया कि हाँ ऐसा है, वो डेट पूछ रहे हैं तो वो सारी डेटों को रिवाइज कर रहे हैं। समझ रहे हो? सॉरी। तो ये चीजें इफेक्ट करती हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट शिफ्ट को आपको सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला होगा। जो मैं कट ऑफ लगाऊंगा वो स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर उतना नहीं हुआ तो मुझे बताना कमेंट करके माध्यम से, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट में पहली बात मिलेगा। अच्छा, क्या फर्स्ट शिफ्ट में 30 नंबर तक बढ़ जाएंगे? देखो ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट में 30 नंबर तक बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को 30 नंबर नहीं मिलेगा और दूसरे वालों को निगेटिव हो जाए उसके 30 नंबर बढ़ जाए, इतना भी मार्जिन नहीं आएगा। तो पहली बात सुन लो, इतना भी आपको भ्रम नहीं पालना है, ठीक है। अच्छा, अब कितना बढ़ेगा क्या बढ़ेगा सब आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। देखो जो पिछली बार की कट ऑफ गई थी मैं आपको बता रहा हूं, कुछ इतने गधे टीचर हैं, मैं बता रहा हूं आपको, वो कट ऑफ बना रहे हैं आपकी फाइनल कट ऑफ के बेस पे। कह रहे हैं फिजिकल की गई थी 225, तो इसमें जोड़ लो आप 30 नंबर, तो उतनी आपकी जाएगी। अरे मैं क्या कहूं यार, तुम फिजिकल की कट ऑफ यहां से देख के अनुमान लगाओ ना, फिजिकल से अनुमान लगाओ कि पिछली बार की फाइनल की कट ऑफ से आप इस बार की फिजिकल की अनुमान लगा दोगे, तो इस हिसाब से तुम्हारी तो 270 प्लस फाइनल चली जाएगी। भाई ये फिजिकल एग्जाम होते हैं, इसमें रनिंग भी होता है, समझो ये चीज को। तो पहली बात समझो, बिल्कुल धैर्य पूर्वक समझो ये चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। पिछली बार जनरल की 214 नंबर गई थी हमारी फिजिकल के लिए, ओबीसी की 198 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 187 गई थी, एससी की 178 और एसटी की 146 के लगभग गई थी, पॉइंटों में भी गई थी कुछ, ठीक है। तो ये गई थी। फिर फाइनल में क्या हुआ था, 225 चली गई थी और ओबीसी की 216 और ईडब्ल्यूएस की 209 चली गई थी 196 और एससी एसटी की 96 170 चली गई थी, तो ये चली गई थी। अब मेरे जो गुरु जी हैं, जो टीचर लोग हैं, वो कट ऑफ बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी कट ऑफ बिल्कुल गलत ना जाए। सोचो पहली बात क्या कर दे रहे हो, कट ऑफ में इतना बड़ा मार्जिन क्रिएट कर दे रहे हैं, कह दे रहे हैं 117 से 129 तक जाएगी फाइनल। अरे क्या बताएं यार तुम्हें, तुम खुद सोचो, इतना बड़ा जब मार्जिन बता दोगे तो तुम पे क्या ट्रस्ट है, ट्रस्ट रखेगा तुम पे कोई आदमी? मतलब 20-30 नंबर का मार्जिन लेके चल रहे हो, ऐसा नहीं होता है। और जो भी सेकंड क्या है, तुम यहाँ की फाइनल की कट ऑफ ले रहे हो और उसकी फिजिकल की कट ऑफ लगा रहे हो, फिर कह रहे हो उसमें और ऐड कर लो तब उतनी फाइनल जाएगी। और क्या दबाव बना है, केवल यूपीएसआई होमगार्ड, यूपीएसआई होमगार्ड दोनों वैकेंसियां सब अलग है, डिफरेंस होता है, हर सब चीजों में अलग अलग होता है, ठीक है। तो पहली बात समझो तुम, ठीक है। तो जो भी रनिंग की कट ऑफ होगा वो इस बेस पे एनालिसिस करो ना, इस पे एनालिसिस करके आप बताओगे, ना कि इस पे बताओगे, पहली बात, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद कट ऑफ मत देखना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो जो करना है मैं बताते चल रहा हूँ आपको। देखो तो ये गई थी आपकी जनरल की 214 नंबर, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम डेट कौन सी शिफ्ट थी, किसमें नॉर्मलाइजेशन, एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। और इससे कम तो नहीं होगा, इससे ज्यादा भले हो सकता है, ध्यान रखना ये चीज को। आप देखो 8 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो सबसे हार्डेस्ट मानी जाएगी, ओके, सबसे हार्डेस्ट मानी जाएगी। और इसमें कम से कम 12 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, 12 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, आपको ध्यान रखना। इसमें कम से कम हार्डेस्ट शिफ्ट में था और 12 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन 100% मिलेगा। तो सोच लो अगर किसी के 130 नंबर हैं, सोचो अगर किसी के 30 नंबर है तो वो आराम से कम 145 पे पहुंच जाएगा, आप समझो इस चीज को। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन खेल तो करेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। 8 जून की शिफ्ट 2 थी, वो इजी से मॉडरेट के रूप में। अब बच्चे कुछ कहते हैं कि हमारा क्या दोस्त था जो हमारी सेकंड शिफ्ट में पड़ गया, मैं समझ सकता हूँ यार, आप लोग भावुक हो, लेकिन इन बच्चों का भी कोई दोष नहीं था ना, इन लोगों को कुछ नहीं पता था। तो एक जनरल क्राइटेरिया लिया जाता है कि किस हिसाब से कट ऑफ बनाई जाती है, आयोग बनाता है, ओके। तो इसमें क्या होता है, शिफ्ट 2 इजी टू मॉडरेट था, इसमें 3 से 5 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं, इससे कम नहीं, ध्यान, इससे ज्यादा भले बढ़ सकते, कम नहीं होगा, इससे ध्यान रखना। 9 जून की शिफ्ट फर्स्ट थी, वो इजी के रूप में आती है और 1 से 3 नंबर तक आपका बढ़ सकता है। 9 जून की सेकंड शिफ्ट, इसमें भी सेकंड देखो हार्ड और फर्स्ट शिफ्ट, मैंने बताया 2 को सबसे ज्यादा फायदा होता है, हार्ड इसमें कम से कम 7 से 10 नंबर तक आपका बढ़ जाएगा। और 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट इजी टू मॉडरेट है और 1 से 3 नंबर तक इसमें बढ़ सकता है। 10 जून की सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट, इसमें भी 2 से 4 या 5 नंबर तक आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें भी जीके थोड़ी हार्ड लेवल की थी, ओके। तो ये था एक बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस, ठीक है, कि क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कौन कौन से आपके मिथ, सबको क्लियर किया गया। अब सुनो आगे, अब सुनो, ये कट ऑफ है हमारी रनिंग की कट ऑफ। अगर आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं
तो आप बिल्कुल बिना सोचे रनिंग करो, बिल्कुल कुछ भी मत सोचो और रनिंग करो। अगर आपका कट ऑफ में नाम नहीं आया तो आप मुझसे कहना, मैसेज करके आप मुझसे कहना। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपका इतना है, अब जो इतना भ्रम बना रखे हो, एक सेकंड, जो इतना भ्रम बना रखे हो आप लोग कि 260 चली जाएगी फिजिकल की, 270 चलेगी, यार ऐसा नहीं है। तुम समझो, अगर तुम्हारा सोचो, अगर तुम एक बात सोचो, अगर तुम्हारे नंबर मैं कह रहा हूं 220 नंबर है, ठीक है, 220 नंबर है, और अगर तुम्हारा सोचो फिजिकल में आ गया, फिजिकल में आ गया तुम्हारा, और तुम अगर रनिंग नहीं कर रहे हो तो तुम यहाँ फेल हो जाओगे ना, यहाँ फेल हो जाओगे ना, तुम समझो ना यार। तो अगर रनिंग में ही फेल हो जाओगे तो फिर क्या ही फायदा। और रनिंग से तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी तो कम से कम रनिंग तो एटलीस्ट करो यार। तो मैं बताऊंगा किस किस क्वेश्चन पे, कितने कितने क्वेश्चन पे आपको रनिंग स्टार्ट करना है। कोई वीडियो कोई बहकावे में नहीं आना है, ओके। देखो, अगर आप जनरल में हो, जनरल में हो, तो अगर तुम्हारा स्कोर 115 से 117, मतलब सोचो 230 से लेके 234 नंबर तक है। अब ये रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, अब सोचो अगर यार 115 से 117 आपका अगर मतलब रॉ मार्क्स है, तो इसमें अगर सोचो पहली शिफ्ट में अगर किसी बच्चे का है, सोच रहे हो, तो इसमें अगर 15 नंबर और बढ़ गया, सोचो प्लस 15 नंबर हो गया, तो समझो 245 से लेके 247, ठीक है, 250 तक किसी किसी के चला जाएगा। तो समझ रहे हो, इतनी फाइनल नहीं जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपके इतने जनरल में 115 से 117 क्वेश्चन के अराउंड बन रहे हैं, तो बिल्कुल बेझिझक होकर आप रनिंग करो, आपका होगा 100% होगा, फिजिकल के लिए कॉल बिल्कुल होगा, और फाइनल में भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो फाइनल का मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ अभी कि नॉर्मलाइजेशन का खेल है, कितना आयोग बढ़ाएगा क्या करेगा, लेकिन अगर आपके इतना बड़ा तो ये बेस्ट स्कोर है, गुड अटेम्प्ट है, ओके। ओबीसी में अगर 112 से 115 तक बन रहा है तो बिल्कुल आप सिक्योर हो। ईडब्ल्यूएस में 112 से 115 तक बन रहे हो, बिल्कुल आप सेफ हो। एससी में 107 से 111 तक बन रहे हो, तब भी आप बिल्कुल सेफ हो। और एसटी में 105 से 108 तक बन रहे हो, फिर भी आप बिल्कुल सेफ हो। इससे अगर क्वेश्चन कम बने, मतलब किसी के अगर 100 से ही कम बन रहे हैं, तो उनसे मैं कह रहा हूं कि आप किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी करो, आप रनिंग के पीछे मत पड़ो, ठीक है। और जो गर्ल्स की कट ऑफ है वो आप कमेंट के माध्यम से बताना, हम उसका भी रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। देखो, हमारी वीडियो में जो भी बच्चे कमेंट करते हैं, हम सबका, हर एक बच्चे का कमेंट करते हैं। आप अपनी शिफ्ट बताना, नॉर्मल मतलब शिफ्ट बताना, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे हैं, वो सब बताना, मैं सवाल पर जवाब दूंगा। और जो जो इस रेंज में आ रहे हैं, अब समझो फिजिकल का खेल क्या होता है, सुनो, आसान नहीं होता। 5 किलोमीटर रनिंग, 4500 और 4800 मीटर जो भी रनिंग इसमें होती है, वो आसान नहीं होती। पहले क्या होता है, आपका ब्रीथलेसनेस होती है, आप रनिंग करोगे आपकी सांस फूलेगी, ठीक है। जो कह रहे हो अगर उन बच्चों का भी इसमें नहीं होगा जो 160 260 270 नंबर भी लिए बैठे हैं, लेकिन वो रनिंग अभी नहीं कर रहे होंगे, तो उनका भी नहीं होगा। तुम समझो इस चीज को, तो रनिंग से वो बाहर हो जाएंगे, काफी बच्चे बाहर होंगे रनिंग से, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज का अभी से ही आप अपनी सांस पे काम करो, डिहाइड्रेशन ना हो, इस चीज पे वर्क करो, ठीक है। और मसल स्ट्रेन होता है, मसल में आपका बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस चीजों से बचो, अभी से रनिंग पे ध्यान दो, ठीक है। कट ऑफ वीडियो को छोड़ दो। ब्लिस्टर हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं पैरों में, तो अच्छे अच्छे टाइप के शूज ले लो, अभी से अच्छे टाइप के शूज लो, उसको रनिंग करो, ठीक है। नेट पे देखो कौन से टाइप के शूज अच्छे रहेंगे, उनका यूज करो, रनिंग करो आप लोग। और क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, इन पे क्या है, ऑयल की मसाज करो आप लोग, ठीक है। तो अभी से ही भागो यार, अभी से ही रनिंग करो, इन सब चीजों से दूर रहो कि जो हाइप बना रखा है कि 270 चली जाएगी फिजिकल की, 280 चले, यार ये सब बहकावा है। और अपनी केवल जिम्मेदारियों से बच रहे हैं कि अगर कट ऑफ वीडियो हमारी गलत चलेगी तो हमको गालियां पड़ेंगी। पहले कह रहे थे कि इतने क्वेश्चन पे लेट के सो जाओ, अभी कह रहे हैं कि नहीं, ये केवल फिजिकल की है, और इतना बड़ा मार्जिन बता दिया है, सोच रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी मार्जिन बता दिया है कि जिससे तुम उन्हें गाली ना दे पाओ। कि मैंने, वो कह देंगे कि देखो जो मैंने बताया था वही हुआ, अगर नहीं हुआ तो वो कह देंगे ऐसा मैंने तो आपको बताया था कि फाइनल की मैं बता नहीं रहा हूँ, अभी और बताऊंगा। तो समझो ये सब भी उसका एक तरीके से खेल होता है। एनालिसिस कोई लग रहा प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं रहा है, किसी बच्चे से मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। डाटा एनालिसिस करो, उस तरीके से बच्चों को प्रॉपर बताओ कि हाँ इतने इतने नंबर है, वो सिक्योर है या नहीं, ओके। तो इन चीजों पर वर्क करो, ठीक है। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो और जो भी कट ऑफ वीडियो हमें पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपना कमेंट के माध्यम से बताना आपका क्या स्कोर रहा। मिलते हैं नई वीडियो में। एक पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नई वैकेंसी आ रही है, हम लोग एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करो और हम लोगों को भी मौका दे एक नई शुरुआत करने के लिए। धन्यवाद, राधे राधे।